नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में हो रही देरी का सीधा असर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता हुआ दिखाई देने लगा है। हालात इतने विकट हैं कि लोगों ने सूची की आस तक छोड़ दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सूची 4 जून के बाद आएगी, ऐसा कहते हुए भी लोगों को देखा जा सकता है। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि हरियाणा कांग्रेस पॉलिटिकल सुसाइड करने की तैयारी में है। स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर सीसी व सब कमेटी के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे तक सूची पर मंथन कर चुके हैं, बावजूद प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। एक सूची वायरल जरूर हुई, उसको फर्जी बता दिया गया, षड्यंत्र बताया गया। हालांकि जिन 2 सीटों पर पेच फिसा हुआ है, गुरुग्राम में भिवानी महेंद्रगढ़, उन पर जो 2 नाम सामने आए थे, कहीं न कहीं चौंकाने वाले नहीं कहे जा सकते, क्योंकि हुड्डा गुट दोनों नामों की पैरवी लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो वायरल हुई सूची काफी हद तक ठीक है। रोहतक से यह निश्चित है कि हुड्डा परिवार का कोई एक सदस्य चुनाव जरूर लड़ेगा, लेकिन यहाँ सवाल यह कि हरियाणा में कांग्रेस के सुसाइड के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। भाजपा ने प्रचार प्रसार में जहां पूरी ताकत झोंक रखी है, 29 अप्रैल को नामांकन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का दूर दूर तक दिखाई नहीं देना पॉलिटिकल सुसाइड करना न कहा जाए तो क्या कहें, जबकि चुनाव से पहले रोहतक सहित कई सीटों पर कांग्रेस व भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। कई सर्वे में भी सामने आया था। लेकिन यह सवाल है कि जिस पार्टी के पास संगठन तक न हो, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तक में इतनी देरी हो रही हो, वह पन्ने तक पहुंच चुकी भाजपा से मुकाबला आखिर करेगी तो करेगी कैसे। फिर सवाल यही कि आखिर कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी में नुकसान पार्टी का क्यों हो रहा है, इसके जिम्मेदारी कौन लेगा। आखिर पूरे खेल के पीछे वो कौन लोग हैं, उनकी भी पहचान होनी जरूरी है। तभी जबान में अब लोग बीजेपी के साथ कुछ नेताओं की मिलीभगत के आरोप भी लगाने लगे हैं। कितना सच है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं चर्चा यह भी है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सभी कांटे निकालना चाहते हैं। इसी का परिणाम है कि भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी की बजाय रावदान सिंह या फिर किरण चौधरी को चुनाव लड़ाने की वकालत की जा रही है। कुमारी सैलजा का टिकट भी सिरसा से पक्का माना जा रहा है। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट से कैप्टन अजय सिंह यादव की बजाय फिल्म अभिनेता राज बब्बर को तरजीह देना कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। वहीं शायद नेता भी इस चाल को समझ गए। इसी के चलते जहां पहले कैप्टन टिकट मांगने को लेकर सुस्त नजर आ रहे थे, उन्होंने भी टिकट की मांग तेज कर दी और यहां तक कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको लिखकर दे चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं यहां तक कह दिया कि यदि फिल्म स्टार को ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो रणबीर सिंह, रणबीर कपूर या फिर ऋतिक को टिकट क्यों नहीं दे देते। यहां तक कहा कि राज बब्बर ने क्या गुरुग्राम लोकसभा में पसीना बहा है, वे किन कार्यकर्ताओं को जानते हैं। निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान हो रहा है। ऐसे में जिम्मेदार कौन है, यह भी कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के रुझान आने शुरू हो गए हैं। इन हालातों पर गौर फरमाया जाए तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की ये गुटबंदी कम होने की बजाय बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं राजनीति से जुड़े जानकारों का भी यह भी मानना है कि सूची में देरी अब नेताओं की गुटबाजी कांग्रेस के लिए आत्मघाती से कम नहीं है। सवाल यही है कि आखिर इस कांग्रेस के पॉलिटिकल सुसाइड के पीछे जिम्मेदार कौन है। आप कांग्रेस की सूची के बारे में क्या सोचते हैं? देरी का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर इस कांग्रेस के पॉलिटिकल सुसाइड का पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नमस्कार।